ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानाशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राशभोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 262 262। कारिका 88। अवस्त्वनुपलम्भञ्च अवस्त्वनुपलम्भञ्च लोकोत्तरमिति स्मृतं लोकोत्तरमिति स्मृतं। ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितं। संप्रति सुषुप्तम दर्शयति। गौड़पदाचार्य जी ने जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था क्या है वो दर्शाया। अब सुषुप्ति अवस्था क्या है? स्थूलम सूक्ष्मं च वस्तु विषय भूतम यत्र न विद्यते तत्तथा। जागृत अवस्था सवस्तु सोपलम्भन च। स्वप्न अवस्था अवस्तु सोपलम्भन च। सुषुप्ति अवस्था क्या है? अवस्तु अनुपलम्भन च। अब देखिए, जागृत अवस्था के स्थूल भोग भी नहीं है, स्वप्न अवस्था के सूक्ष्म भोग भी नहीं है। स्थूलम सूक्ष्मम च विषय भूतम यत्र न विद्यते।
इंद्रियार्थ संयोग प्रयोग जन्य वा स्थूलार्थ व गाहि वासात्मनकः वा यत्रोपलम्बः न संभवति। स्थूल बाह्य जगत भी उपलब्ध नहीं है। इंद्रियों के स्पर्श से जो उत्पन्न जो स्थूल जगत है वो नहीं है। उसी प्रकार से वासनात्मकः यत्र उपलम्बः न संभवति। स्वप्न जगत मानी हमारे मन में जो वासना जो संस्कार है वही संस्कार जो है स्वप्न जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वो भी जहां नहीं है। आप देखिए अवस्तु अनुपलम्बं च विज्ञान शून्यम सुषुप्तमिति। अवस्तु अनुपलम्बं च लोकोत्तरमिति स्मृतम। और वो है, वो क्या है? जागृत स्वप्न लौकिकमिष्यते। ये क्या है? लोकोत्तरम कारणात्मना बुद्धे अवस्थानम न च कारणम। अब लोके प्रसिद्धम, कारण अवस्था जो है वो प्रसिद्ध नहीं है। अब देखिए जागृत अवस्था के अनुभव है वो प्रसिद्ध है, स्वप्न अवस्था के अनुभव है वो लोक प्रसिद्ध है। लौकिक मानी लोक प्रसिद्ध है। जो कारण अवस्था जो है, कारण च कारणम लोके प्रसिद्धम कार्यस्य एव अवस्था द्वयात्मकस्य। अब जागृत स्वप्न अवस्था प्रसिद्ध है, कारण अवस्था अप्रसिद्ध होने के कारण गौडपादाचार्य कहते हैं लोकोत्तरमिति स्मृतम। क्यों? साक्षी प्रसिद्धत्वात्। आप जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता है। और इसीलिए ये सुषुप्ति अवस्था है। अब जो तुरीय अवस्था जिसको हम कहते हैं, देखो ये तुरीय शब्द जो है ना, शाब्दिक रूप से मत पकड़ो। बहुत सारे लोग पकड़ के बैठ गए हैं, हम तो तुरीय अवस्था में रहेंगे। ये क्या है? तुरीय कोई अवस्था है क्या? अब समझो, पागलपन करते हैं लोग। तुरीय कोई अवस्था नहीं है, आप समझो। किसी विशेष अवस्था को हम तुरीय अवस्था नहीं कहते हैं। सर्व विशेष अवस्था राहित्य जो है, अब देखिए नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। अब देखिए जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहित जो है, सर्व में अन्वय। अब देखिए कलम देख के गए कि व्यतिरेक के हमने देख लिया है, अब व्यतिरेक के बाद अन्वय भी हमें देखना है। जो आत्म तत्व में जागृत अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, व्यतिरेक हो गया। अब देखिए लेकिन सर्व अवस्था में सर्व सामान्य रूप से जो अभिव्यक्त चैतन्य है, जागृत अवस्था अभिमानी चैतन्य जो विश्व है वो भी शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही है। स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस जिसको आप कह रहे हैं वो भी शुद्ध ब्रह्म ही है। और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो प्राज्ञ है वो भी शुद्ध ब्रह्म है। अब सब, और इसीलिए तूर्य कोई अवस्था नहीं है, तूर्य कोई समाधि नहीं है, तूर्य कोई ध्यान नहीं है। आप समझो, तीनों अवस्था में जो सामान्य जो है और स्वयं में जो तीनों अवस्था रहित जो है वो तूर्य अवस्था हम जब बोलते हैं तो तीन अवस्था बताया, इसीलिए ये चौथे को हम अवस्था शब्द का प्रयोग कर रहे, लेकिन ये कोई विशेष अवस्था नहीं है, ये आपका स्वरूप है। आप देखिए तूर्य जो है, तूर्य शब्द का व्याकरण की दृष्टि से चतुर्थ होता है, चौथा होता है, लेकिन आत्मा क्या चौथा है क्या? नहीं। अब देखिए ये तीन है, इसलिए ये चतुर्थ शब्द चतुर्थम मन्यते। अब देखिए चतुर्थ शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्मा तो सर्वों में व्याप्त है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम सदा बुद्धैहि प्रकीर्तितम। अब ज्ञान भी वही ब्रह्म है, ज्ञेय भी वही ब्रह्म है। आप देखिए विज्ञेयम सदा बुद्धैहि, बुद्धैहि ये किसके लिए प्रकीर्तितम, किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्ञानी के लिए ये प्रसिद्ध है। आप देखिए अज्ञानी के लिए अप्रसिद्ध है।
और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं ज्ञान ज्ञेयात्मक अवस्था त्रयम तुरीयं च परमार्थ तत्वम विद्वद अनुभव समधिगम्य। विद्वद अनुभव है ये। अनुभव तो सबका है, आप समझिए। आपको जो अनुभव हो रहा है वो तो आपका आपा ही है, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। आप देखिए, लेकिन आप उनको नहीं देख रहे हैं। अब देखिए, पश्यन पिचन पश्यति मूढ़। अब देखिए, देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हैं। अब समझ, लेकिन जो विद्वान है उनके लिए प्रसिद्ध है, प्रकीर्तितम। आप देखिए, अब और इसीलिए विद्वान के द्वारा जो निरूपण किया गया है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप भी वही है, ज्ञेय स्वरूप भी वही है, ज्ञाता भी वही है। आप समझो, एक अद्वितीय परमार्थ तत्व जो है। और इसीलिए बुद्ध ही गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जो बुद्ध जन है, जो विद्वत जन है, वो सब देख रहे हैं साक्षी प्रत्यक्ष जो आत्मा जो है। और इसीलिए अवस्थो अनुपलम्बम सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन तीनों अवस्था में जो सामान्य जो है और तीनों अवस्था रहित जो है वो आत्म तत्व आप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। अब देखिए भाष्य, अवस्तु अनुपलम्बं च, अवस्तु अनुपलम्बं च ग्राह्य ग्रहण वर्जितम, ग्राह्य ग्रहण वर्जितम इति एतत लोकोत्तरम, लोकोत्तरम अतः एव लोकातीतम, लोकातीतम ग्राह्य ग्रहण विषयो ही, ग्राह्य ग्रहण विषयो ही लोकः, लोकः तद अभावात् सर्व प्रवृत्ति बीजम, सर्व प्रवृत्ति बीजम सुषुप्तम इति एतद् एवं स्मृतम सोपायं परमार्थ तत्वं लौकिकं, परमार्थ तत्वं लौकिकं शुद्धं लौकिकं लोकोत्तरं च जाग्रदादिक्रमेण येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानं ज्ञेयम् एतानि एव त्रीणि एतद्व्यतिरेकेण ज्ञेय अनुपपत्तेः अवस्तु अनुपलम्भं च ग्राह्य ग्रहण वर्जितम। न तो वहां ग्राह्य विषय है, न ग्राह्य विषय का ग्रहण होता है। अब देखो, इति लोकोत्तरम अतः एव लोकातीतम, ये जो सामान्य हमारा जो अनुभव है उससे पर है ये। अब देखिए, लोकातीत है। जो सामान्य अनुभव हम कर रहे हैं वो सब अनुभव से ये विशेष प्रकार का अनुभव है, लोकातीत है। आप समझो, ग्राह्य ग्रहण विषयो ही लोक है। लोक किसको कहते हैं? अब देखिए, आप ये लोक शब्द जो है ना, कहां से आया? लोक शब्द आया है लुक पर से, उसका धातु है लुक। लोक्यते इति लोक है, जिसका हम ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जिसका हम अनुभव करते हैं उसे लोक कहते हैं। अब लुक धातु है, देखो अंग्रेजी में भी वही है, लुक है। अब तो जिसका हम ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अनुभव कर रहे हैं वो लोक है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ग्राह्य ग्रहण विषयो ही लोक है। लोक किसको कहेंगे? जो ग्राह्य ग्रहण का विषय है उसे लोक कहते हैं। लेकिन ये सुषुप्ति अवस्था क्या है? तद अभावात। लोकोत्तर क्यों है? क्योंकि अभाव है ये।
न ज्ञानेन्द्रिय का कोई विषय है, न मन से कोई विषय का अनुभव हम कर रहे हैं, न जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है। अब देखो, तद अभावात, अभाव है ये, तो वो है क्या? सर्व प्रवृत्ति बीजम सुषुप्तमिति, सर्व प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति का जो बीज है, जो अव्यक्त अवस्था, लोकोत्तर माने की जो अव्यक्त अवस्था है, जिस प्रकार से बीज में बड़ा वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष होते हुए भी वो बीज में हम विशाल वट वृक्ष नहीं देख सकते हैं। अब है वहां पर बीजावस्था में, उसी प्रकार से लोकोत्तरम माने कि वो जो बीज अवस्था जो है, सुषुप्तमिति एतदेवं स्मृतम, इसे सुषुप्ति अवस्था कहे। स्मृतम माने उसी प्रकार से उनको हम जानते हैं। जो जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था के जो बीज अवस्था है वो सुषुप्ति अवस्था है, जो अव्यक्त है, लोकोत्तर है। लेकिन सोपायम परमार्थ तत्वम, अब देखो वो जो अभाव अवस्था, बीज अवस्था जो है, स उपायम, बिल्कुल लोकातीत नहीं है। आप समझो, स उपायम परमार्थ तत्वम, जो परमार्थ तत्व है, लौकिकम शुद्ध लौकिकम लोकोत्तरं च जागृदादिक्रमेण येन ज्ञानेन ज्ञायते तद्ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञेयं च विज्ञेयं। ज्ञानम माने क्या है? सो उपायम परमार्थ तत्व, उपाय से परमार्थ तत्व को हम जान सकते हैं। अब भले बाह्य जगत की दृष्टि से हम कहते हैं पश्यन पिचन पश्यति मूढ़ है, अब देखते हुए भी, अनुभव करते हुए भी अपने आप को लोग नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है ना। आप स्वयं स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है और आप स्वयं अपने आप को जानते ही नहीं है। आप देखिए, आप समझो, भले हम कह रहे हैं, देखो इसीलिए मैं कहती हूं वेदांत तत्व जो परमार्थ तत्व जो है वो पूर्णतः अज्ञात नहीं है। सोपायम परमार्थ तत्वम, अब देखो जो परमार्थ तत्व जो है उपाय से हम उनको जान सकते हैं। वो उपाय एक ही है, आप समझो ठीक से, ये अन्य कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? ब्रह्म के दो लक्षण हैं। परमार्थ तत्व जिसे ब्रह्म हम कहते हैं, उनके दो लक्षण, एक स्वरूप लक्षण है, दूसरा तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण जो है वो क्या है? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। आप देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है, अगर उनका ज्ञान प्राप्त करना है, सोपायम, उपाय क्या है? तटस्थ लक्षणम। अब देखो, जन्माद्यस्य यतः, अब देखिए तटस्थ लक्षण के द्वारा ही ये निर्विकारी ब्रह्म तत्व को हम जान सकते हैं। और इसीलिए भूत योनिम, मुंडकोपनिषद में क्या कहते हैं? जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, जिसको हम, आप देखिए, अस्पर्शम अरूपम अगंधवच्चयत, आप देखिए, अग्राह्य, ज्ञानेन्द्रिय से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कर्मेंद्रिय के द्वारा हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अचिंत्यम, मन से हम जिसका चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उनके लिए उपाय है भूत योनिम। कारण अवस्था जो है सौपायम परमार्थ तत्वम, लेकिन वो परमार्थ तत्व है क्या है? लौकिकम शुद्ध लौकिकम लोकांत लोकोत्तरम च जागृदादि क्रमेण। आप देखो, ये क्रम से हम उनको जान सकते हैं।
कोई अक्रम और कोई विक्रम नहीं है, आप समझो ठीक से, ये क्रम से ही चलना पड़ेगा हमें। या तो तैत्रीय उपनिषद में जो क्रम दर्शाया है, औषधिभ्य अन्नम अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुष अन्न रसोमय। अब देखिए ये पुरुष है, अन्न रसमय है, स्थूल शरीर है। तो बोले ये आत्मा है, अन्नम ब्रह्म है, नहीं, अन्योंतरात्मा प्राणमय है। अब देखो ये क्रम है, अन्योंतरात्मा मनोमय है, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, अन्योंतरात्मा आनंदमय है। आनंदमय आत्मा है नहीं, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अब देखो वो स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से यहां भी क्या है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, ये उपाय है। आप देखो ये क्रम से है, लौकिकम जागृत अवस्था, शुद्ध लौकिकम स्वप्न अवस्था, लोकोत्तरम सुषुप्ति अवस्था। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जागृदादिक्रमेण येन ज्ञानेन ज्ञायते तद्ज्ञानम। आप देखो जो ज्ञान के द्वारा, जिस उपाय के द्वारा हम जो तत्व को जानते हैं, ये न ज्ञानेन ज्ञायते तद्ज्ञानम परमार्थ तत्वम। अब देखो, और वो परमार्थ तत्व ज्ञान मात्र नहीं है। अब देखिए ज्ञेयंच, अब देखिए ज्ञेय भी वही परमार्थ तत्व है। ज्ञेयमिति एतानि एव त्रीणि, ये जो तीन जो हमारे ज्ञान का विषय जो है, ज्ञायते इति ज्ञान, जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये तीन ये तानी त्रीणी। अब देखो ये तीन जो अवस्था जो है, एतद्व्यतिरेकेण ज्ञेय अनुपपत्ते है। शंकराचार्य कहते हैं इससे अधिक अन्य कुछ जानने योग्य है ही नहीं। आप देखिए और क्या जानने, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। आप देखिए जो ज्ञेय है वो क्या है, आप जो स्वयं परमार्थ तत्व जो है, जो तीनों अवस्था में जो सामान्य है और तीनों अवस्था को जो प्रकाशित कर रहा है, वो जो पारमार्थिक तत्व जो है, वो न तो लौकिक है, न शुद्ध लौकिक है, न लोकोत्तर है, लेकिन उससे अधिक अन्य कुछ जानने योग्य है भी नहीं। आप देखिए तो बोले तो फिर ये तत्व क्या है, सर्व प्रावादुक कल्पित वस्तुनः अत्र एवान्तर्भावात् अत्र अवान्तर्भावात् विज्ञेयं परमार्थ सत्यं तुर्याख्यं अद्वयम् अजम् आत्मतत्त्वम् इत्यर्थः। ये परमार्थ तत्व जो है, वो परमार्थ तत्व कैसा है, सर्व प्रावादुक कल्पित वस्तुनः। जो प्रावादुक माने कि जो चार प्रकार के वाद विवाद करने वाले जो है, ये जो अन्य सिद्धांती जो है ना, इतना बोलते हैं, प्रावादुक है, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनकी जो कल्पना है अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति, आप देखिए ये चारों प्रकार की जो उनकी कल्पना है, आप देखिए कल्पित वस्तुनः अत्र एवान्तः अंतर्भावात्। आप जितने भी वाद कर रहे हैं वो सबका ये एक परमार्थ तत्व में सब समाहित हो ही गया, अंतर्भावात्। आप समझे, सब उसके अंदर आ ही गया है। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं अंतर्भावात् विज्ञेयं परमार्थ सत्यम। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य क्या कहते हैं,
देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्यपि चलान बुद्धिं च शून्यम विदुहु। अब देखिए, कोई कहता है देह आत्मा है, कोई कहता है इंद्रिय आत्मा है, कोई कहता है प्राण आत्मा है, कोई कहता है मन आत्मा है, कोई कहता है बुद्धि आत्मा है, कोई कहता है शून्य आत्मा है। ये सबका समावेश ये परमार्थ तत्व में हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं अंतर्भावात विज्ञेयम परमार्थ तत्व। जो जानने योग्य परमार्थ तत्व जो है ये सब कल्पना के अंतर्गत ही है। जो कहता है देह आत्मा है, अब देखिए चार्वाक जिसको कहते हैं हम, या तो फिर जो भौतिकवादी जो है मटेरियलिस्टिक कहते हैं, वो सब क्या मानते हैं? ये देही आत्मा है। असुर है, असुर माने भौतिकवादी। आप समझ, असुसु रमनते इति असुरा, जो अपने प्राण के इंद्रियों के विषय में ही जो रमण करने वाले, मानी अत्यंत भोगी जो है ना। असुर का ये तो नहीं कि दो दांत यहां से निकले हैं, दो सिंग यहां से निकले हैं। अब देखिए वो नहीं है। आज देख रहे हैं हम संपूर्ण जगत भोगवादी है, उपभोक्तावाद जिसको कहते हैं। ये सब असुर प्रकृति अपने भोग के लिए अनेक प्रकार की हिंसा करते हैं। जो लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं स्वामी जी परदेश बहुत अच्छा है, इतना स्वच्छ है, लेकिन वो जितनी हिंसा कर रहे हैं ना, आप नहीं जानते। वो सब छुपा के रखते हैं आपसे। बाकी स्वच्छता से क्या है? स्वामी जी वहां ओलंपिक हुआ था ना, इतने बढ़िया आयोजन था, लेकिन वो बढ़िया आयोजन के पीछे कितनी हिंसा हुई थी आपने वो नहीं देखी है। वर्षों पहले चीन में जो ओलंपिक हुआ था, लोग उनकी व्यवस्था से इतने आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन उनके पीछे जो उन्होंने हिंसा की थी, उन प्रदेश के जितने भी कुत्ते थे, जितने बिल्ली थे, पक्षी थे, सबको मार दिया था उन लोगों ने। उतना ही नहीं, जो जो नगर में ये हो रहा था सब नगर जन को भी घर में बंद करके रखा था। हिंसा है ये। बाह्य व्यवस्था आप जो देख रहे हैं उनके पीछे हिंसा है। देखो इसलिए मैं कहती हूं कोई भी भोग है, छोटा सा छोटा भी भोग है, हिंसा अवश्य है उसमें। हिंसा के बिना कोई भोग नहीं है। अच्छा, तो जो भौतिकवादी है, भोग परायण जो है, ये कर्मकांडी भी भोग परायण ही है। उसे लौकिक भोग का त्याग कर दिया है, यज्ञ यागादि कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी स्वर्ग के भोग के लिए कर रहे हैं, वो भी भोगवादी ही है। आप समझो, जो सांसारिक है, जो प्राकृत जन है, वो भी भोगवादी है। जो कर्मकांडी वो भी भोगवादी ही है। आप समझो, यहां का भोग का त्याग करके वो स्वर्ग के भोग की इच्छा कर रहे हैं। भौतिकवादी जिसको प्राण है। तो ये सब जो वाद है, चार्वाक है, भौतिकवादी जो है प्राण को कह रहे हैं, मन को कह रहे हैं। आप देखिए, अच्छा, तो जितने भी ये प्रावादों का नाम कल्पना, ये सब कल्पना है। अंतर्भावात, अब देखिए, देखो इसलिए मैंने कहा मात्र व्यतिरेक से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। आप ठीक से समझो, अन्वय करना ही पड़ेगा। जो भी कुछ है, सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि च आत्मा। महर्षि इसलिए कहते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कच्चा वेदांती है। एक शरीर में ब्रह्म को लेके बैठ गए हैं ये लोग। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना है,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। आप देखिए ब्रह्म का अन्वय हुआ कि नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म निष्ठा है। आप देखिए, और उसी प्रकार से जो जो सिद्धांत जो है वो सिद्धांत का भी क्या है, अंतर्भावात। अब देखिए वो भी सब हमारे अंदर आ ही गए, समाहित हो गए हैं। परस्परम विरुद्ध्यन्ते तैहि अयम न विरुध्यते। आप देखिए, हम देख के गए ये सब परस्पर विरोध हो रहा है उनका, लेकिन हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रम है। देह को आत्मा मानते हैं, प्राण को आत्मा मानते हैं, मन को आत्मा मानते हैं, ये पंचकोश की प्रक्रिया, ये क्रम है। अब देखिए बुद्धि को आत्मा मान रहे हैं, ये क्रम है। आप समझे? और इसीलिए ये सबका समावेश हमारे अंदर हो ही गया है, लेकिन वो हमारा विरोध कर रहे हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। तैहि अयम न विरुध्यते। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अंतर्भावात विज्ञेयम परमार्थ सत्यम। अब देखो तीनों अवस्था से व्यतिरिक्त होते हुए भी तीनों अवस्था में जो सामान्य रूप से जो अभिव्यक्त हो रहा है, अब देखो वो जो तत्व जो है तुरीयाख्यम। अब समझो ये ठीक से, ये तुरीय शब्द जो है ना वो उपनिषद में नहीं है। चतुर्थम मन्यते। अब देखिए उपनिषद में जो शब्द है वो तो चतुर्थम है। शंकराचार्य जी ने चतुर्थ शब्द जो है उनका पर्याय शब्द हमें दर्शाया तुरीय। अब देखिए अब लोग तुरीय शब्द को पकड़ के बैठ गए। जब मैंने वेदांत अध्ययन का आरंभ किया तो एक भाई प्रवचन में आते थे, बोले स्वामी जी ये नहीं, आप सीधा मुझे तुरीय अवस्था बताएंगे। अरे तुरीय कोई अवस्था ही नहीं, आप स्वयं है। आप देखिए परमार्थ तत्व आप स्वयं है। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वयम अजम आत्म तत्व, वो आप स्वयं है। आत्म तत्व है वो तो, जो अज है, जो अद्वय है। हम उसे चतुर्थ कहते हैं। तुरीयाख्यम माने कि उनका एक नाम पड़ गया तुरीय माने कि चतुर्थ, क्योंकि ये तीन अवस्था है। तीन अवस्था से व्यतिरिक्त होने के कारण हम उसे चौथा ऐसा कह रहे हैं। वो चौथा नहीं है। और इसीलिए वो जो है वो परमार्थ तत्व क्या है, परमार्थ तत्व आत्म तत्व, वो आप स्वयं है। आत्मा माने ऐसा मत मानना कि साथ में आसमान में कोई कुछ है, नहीं, आप स्वयं है। और उसका अर्थ क्या हुआ? शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो है, ये जो परमार्थ तत्व जो है वो क्या है, बुद्धैहि परिकीर्तितम सदा। आप देखो सदा सर्वदा बुद्ध जन जो है, जो विद्वान जन है, वो सदा सर्वदा उनका अनुभव करते हैं, सदा सर्वदा उनका दर्शन करते हैं। पंडिता समदर्शिनः। आप देखिए, और इसीलिए भाष्य सदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा एतत एतत लौकिकादि विज्ञेयांतम लौकिकादि विज्ञेयांतम बुद्धैः बुद्धैः परमार्थदर्शिभिः ब्रह्म परमार्थदर्शिभिः ब्रह्मविद्भिः ब्रह्मविद्भिः प्रकीर्तितम प्रकीर्तितम। तो बोले ये जो परमार्थ तत्व जो है, जागृत अवस्था है वो लौकिक है, स्वप्न अवस्था शुद्ध लौकिक है, सुषुप्ति अवस्था लोकोत्तर है। लेकिन ये परमार्थ तत्व वो क्या है, बुद्धैहि सदा प्रकीर्तितम। बुद्धैहि परमार्थदर्शिभिः ब्रह्मविद्भिः, जो परमार्थ दर्शन करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, सदा सर्वदा एतद् लौकिकादि विज्ञेयांतम बुद्धैः प्रकीर्तितम। अब देखो बुद्ध जन सदा सर्वदा उनको जानते हैं। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब सब आप कभी भी, आपसे कभी भी
वो अदृश्य नहीं होता है, न आप उससे अदृश्य होते हैं। सदा सर्वदा वो दर्शन करते हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूं अज्ञानी के लिए सुषुप्ति अवस्था है, आप समझो ये ठीक से। अज्ञानी की दृष्टि से सुषुप्ति अवस्था है, ज्ञानी की दृष्टि से वो क्या है? साक्षी प्रसिद्धम। हम देख के गए वो साक्षी प्रसिद्ध है। सुषुप्ति अवस्था में भी आप साक्षी चैतन्य है वहां पर, मान कि वो कभी सोता ही नहीं। आप देखिए आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, जो कभी सोता ही नहीं। आप देखो जागृत अवस्था मन की है, स्वप्न अवस्था मन की है, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था भी मन की अवस्था है, उसे आत्म तत्व से कोई संबंध नहीं है। आप देखो आप न तो कभी जागते हैं, न तो आप कभी स्वप्न देखते हैं, आप न कभी सोते हैं। अब देखिए क्योंकि सुषुप्त अवस्था के भी साक्षी चैतन्य आप है। कभी सोचना बैठ के कि मैं कभी सोता ही नहीं, क्योंकि मैं तो नित्य निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा। सोना जागना तो मन की अवस्था है, अब तो वो है तो सोने का जागने का भी साक्षी है। अब तो कभी सोते ही नहीं है। नहीं नहीं स्वामी जी सोते सोए, अब नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएंगे हम। वो कौन पागल होगा? आत्मा तत्व मन। अब देखिए अब तो आप तो वो है परमार्थ तत्व। न लौकिक है, न शुद्ध लौकिक है, न लोकोत्तर है। लेकिन ये कौन जानता है? कौन ये दर्शन करते हैं? सदा सर्वदा बुद्ध ही ब्रह्मवद्भि ही प्रकीर्तितम। उसका निरूपण करने वाले कौन है? उनके दर्शन करने वाले कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। पश्यति ज्ञान चक्षुष। अब देखिए जिसके पास ये ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त हो गए हैं, वो ये आत्मा तत्व का सदा सर्वदा दर्शन करते हैं। और इसीलिए जागृत अवस्था भी आप नहीं है, सुषुप्ति अवस्था भी आप नहीं है, स्वप्न अवस्था भी आप नहीं है। तीनों अवस्था से पर, तीनों अवस्था के साक्षी चैतन्य आप है। तो बोले ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप सदा सर्वदा है, तो ये जो तत्व जो है ये तत्व जानने से लाभ क्या है? आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति श्रुत्या यत् प्रतिज्ञातम तद उक्तम वस्तु ज्ञाने फलति इति कथयति। ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये परमार्थ तत्व का जो ज्ञान है, उनका फल क्या है? तो आगे की कारिका में 89वीं कारिका में कहता ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, क्रमेण विदिते स्वयं, क्रमेण विदिते स्वयं, सर्वज्ञता हि सर्वत्र, सर्वज्ञता हि सर्वत्र, भवतीह महाधियः, भवतीह महाधियः। ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण। देखो पुनः कह रहे क्रमेण, ये क्रम से है, कोई अक्रम विज्ञान नहीं है। आप समझो, देखो मैं इसलिए कहती हूं किस महात्मा के, किस संप्रदाय के कितने अनुयायी हैं, या कितने आश्रम है, या कितने मंदिर है, वो उनको सत्य सिद्ध नहीं करते हैं। वो शास्त्रोक्त है कि नहीं? शास्त्र तो क्या कहते हैं? ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण। अब देखो
तीन प्रकार के जो ज्ञान जो है, तीन प्रकार के जो ज्ञेय है, जागृत अवस्था अभिमानी है, स्वप्न अवस्था अभिमानी है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है, तीन प्रकार के ज्ञान है, अंतःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, अप्रज्ञ, और तीन प्रकार के ज्ञेय है, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था। क्रमेण विदिते स्वयं, क्रम से ही चलना पड़ेगा। दूसरा क्या है? स्वयं। देखो ये स्वयं बहुत महत्व का है। क्यों? क्योंकि आपको जानना है। शास्त्र तो कह रहे हैं, गुरु जी उपदेश कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं में ये क्रम से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो, इसलिए जो लोग ये संप्रदाय की, आश्रम की, गुरु की बात कर दे रहे, लेकिन आप कौन है? नहीं, हमारे गुरु जी तो 100 वर्ष तक, लेकिन तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो बस ऐसा ही। जो लोग बहुत गुरु की बड़ी बड़ी करते हैं ना, उससे दूर रहना है हमें, क्योंकि वो गुरु की उपाधि पर पड़े हुए हैं। अब उससे, अपने ज्ञान से, अपने मुख से कोई संबंध ही नहीं है। आजकल ये फैशन हो गई है, गुरु बनाना, मंत्र दीक्षा लेना, ले दिया मंत्र, फिर क्या? मंत्र जप कर रहे हैं कि नहीं? नहीं। उनको क्रिकेट देखने का समय है, उसे गप्पे लगाने का समय है, भोजन का समय है, धनोपार्जन का समय है, लेकिन जप करने का समय नहीं है, पूजा पाठ करने का समय नहीं, मंदिर में जाने का समय नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, नैमित्तिक कर्म बहुत अच्छे हम करते हैं, गणेश उत्सव करते हैं, नवरात्रि उत्सव करते हैं, वो सब नैमित्तिक करते हैं, लेकिन नित्य क्रम जो है हमारा, आजकल मंदिर की हालत क्या है देखिए। प्रत्येक गांव में बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन मंदिर में नित्य दर्शन करने वाले कितने हैं? प्रातः काल आरती होती है, सायंकाल आरती होती है, आरती में जाने वाले कितने लोग हैं? वो ऐसे ही 10-15 लोग जो होते, कोई विकल्प नहीं है। क्रम माने ये क्रम है, और ये सब स्वयं आपको करना पड़ेगा। देखो, अंग्रेजी में प्रॉक्सी कहते हैं। प्रॉक्सी माने क्या है? एक के स्थान पर दूसरा जाता है, उसे प्रॉक्सी कहते हैं। लेकिन तीन बात यह है जहां प्रॉक्सी काम नहीं आते हैं। भोजन आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं विदित। आप देखो, भोजन स्वयं आपको करना पड़ेगा, और कोई भोजन कर लेगा, आपकी क्षुधा की शांति नहीं होने वाली है। उसी प्रकार से भोजन भी आपको ही करना है, तो उसी प्रकार से भजन भी क्या है? आपको करना है। कोई मेरे लिए भजन कर दे और मुझे पुण्य मिल जाएगा, नहीं। कोई भजन करेगा और मुझे अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। ये सब स्वयं है। कर्मयोग की भावना जो है, ईश्वरार्पण बुद्धि जो है, प्रसाद बुद्धि है, वो भी आपको स्वयं में करनी है। पूजा पाठ भक्ति आपको स्वयं में करनी है। उसी प्रकार से ज्ञान भी आपको स्वयं को प्राप्त करना है। स्वयं विदिते। अब देखिए, जब ये स्वयं प्राप्त हो जाता है, स्वयं प्राप्त होता है। सती सप्तमी, क्रमेण विदिते स्वयं। जब इस प्रकार से क्रम से आप स्वयं ये आत्म तत्व को जानते हैं, सर्वज्ञता ही सर्वत्र भवती महाधीय है, आप देखो, तब आपको ये सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वम सामान्येन जानाति इति सर्वज्ञ है।
मुंडक उपनिषद में ईश्वर के लिए क्या कहा, ये सर्वज्ञ सर्ववित। अब देखो सर्व माने सर्वम सामान्य न जाना। एक मृद्ज्ञानेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं भवति, एक सुवर्ण ज्ञानेन सर्वं सुवर्णमयं जगत विज्ञातं भवति। आप समझो, लेकिन ईश्वर कौन है, सर्ववित, सर्वं विशेषेण जानाति इति सर्ववित। हमें सर्ववित की अपेक्षा नहीं है, हमें जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है वो ब्रह्म ज्ञान, वो सर्वज्ञता है, सर्व में ब्रह्म दृष्टि जिसकी है। सर्वत्र समदर्शन है। ये सम माने इक्वल नहीं है। आप बहुत सारे लोग इतनी गड़बड़ करते हैं। सम माने इक्वल नहीं है, सम ये ब्रह्म का नाम है। सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अब देखिए, समम ब्रह्म, सम माने इक्वल नहीं, सर्वत्र एक समान ब्रह्म है। वो अर्थ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन सम एक ब्रह्म का नाम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो सम है। सर्वत्र समदर्शन माने कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। लेकिन वो क्या है, स्वयं। एक सुवर्ण का ज्ञान होता है, सुवर्णमय जगत आपके लिए ज्ञात हो जाता है। एक मृद मिट्टी का ज्ञान होता है, सर्व मृणमय जगत जो है वो ज्ञात हो जाता है आपके। उसी प्रकार से अब समझ में आया, ये तटस्थ लक्षण की बात हम कर रहे हैं। तटस्थ लक्षण से ही आप पारमार्थिक तत्व को जान सकते हैं। मृद माने क्या है, उपादान कारण है। सुवर्ण माने क्या है, उपादान कारण है। लेकिन ब्रह्म कारण है कि हम सब तक के गए, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। कार्य का भी जो अधिष्ठान है, कारण का भी जो अधिष्ठान तत्व, वो ब्रह्म तत्व आप है। और इसीलिए सर्वत्र सर्वज्ञता ही सर्वत्र भवति। वो सर्वज्ञता की प्राप्ति होती। एक बार ये परमार्थ तत्व तीनों अवस्था में जो सामान्य रूप से है, तीनों ज्ञान में जो सामान्य रूप से जो है, विदिते स्वयं, जब आप स्वयं ये जान लेते हैं तब आपको सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसको ये प्राप्ति होती है वो कौन है, महाजीय है। आप देखिए, उसकी बुद्धि महान बुद्धि वाले माने क्या है, महान धीय माने कि जो विद्वान, महान विद्वान जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र वो ब्रह्म के दर्शन करते हैं। भाष्य, ज्ञाने च लौकिकादि विषये, ज्ञाने च लौकिकादि विषये, ज्ञेये च लौकिकादौ त्रिविधे, ज्ञेये च लौकिकादौ त्रिविधे, पूर्वं लौकिकं स्थूलं स्थूलं तद अभावेन पश्चात् शुद्धं लौकिकं तद अभावेन लोकोत्तरम इति एवं क्रमेण स्थानत्रय अभावेन परमार्थ सत्ये तुर्ये अद्वये अजे अभये विदिते स्वयं एव आत्मस्वरूपं
सर्वम एव सर्वज्ञता सर्वज्ञता सर्वश्च असौज्ञश्च सर्वश्च असौज्ञश्च सर्वज्ञः सर्वज्ञः तद्भावः सर्वज्ञता तद्भावः सर्वज्ञता। ज्ञाने च लौकिकादि विषये, लौकिकादि विषय को प्रकाशित करने वाले जो है वो ज्ञान है। हम देखेंगे ज्ञेय च लौकिकादः त्रिविधे, और ज्ञान 3 प्रकार के हैं, ज्ञेय भी 3 प्रकार के। हम देखें लौकिक है पूर्वम लौकिकम स्थूलम, ज्ञेय जो 3 प्रकार के हैं लौकिकम स्थूलम ज्ञेयम। फिर तदभावेन पश्चात शुद्धम लौकिकम ज्ञेयम। जब स्थूल लौकिक का अभाव हो जाता है तो अपने मन के वासना से जो उत्पन्न होता है शुद्ध लौकिकम, उनका भी जब अभाव हो जाता तद अभावेन लोकोत्तरमिति क्रमेण, उनका भी अभाव हो जाता है लोकोत्तरम, जहां कोई विषय है ही नहीं। आप देखो न बाह्य विषय है न आंतरिक विषय है। आप सब स्थानत्रय अभावेन, अब तीनों स्थान का अभाव है। वो क्या है? परमार्थ सत्य तुर्य। अब देखो परमार्थ सत्य जो ये चौतुर्य आत्मा जो है उसमें ये तीनों अवस्था 3 प्रकार के ज्ञान 3 प्रकार के ज्ञेय का क्या है? अभाव है। आप देखिए स्वयमेव आत्मस्वरूपमेव, आप स्वयं आत्मस्वरूप है। लेकिन एक बार ये जान लिया तो क्या है? सर्वज्ञता। शंकराचार्य जी की सर्वज्ञता का बहुत सुंदर व्युत्पत्ति देते हैं। सर्वश्च असौज्ञश्च, एक बहुत सुंदर है। सर्वज्ञ माने सबको जो जानने वाला है वो सर्वज्ञ है। शंकराचार्य जी अन्य प्रकार से लेते हैं, दोनों चाहिए हमें, ये समझो, ये बहुत सुंदर है। तीनों अवस्था जो है, जो लौकिक है, शुद्ध लौकिक है, लोकोत्तर है, ये तीनों अवस्था की जो अवस्था है वो किसके कारण, जो स्थिति है किसके कारण? आपके कारण है। देखो मैंने कहा ना, इसलिए अन्वय है ये। सर्वंच असौज्ञश्च, यहां जो कुछ है सर्व जो है वो भी आत्म तत्व मात्र ही है, और वही आत्म तत्व ज्ञश्च, वही आत्म तत्व ये सर्व को जानने वाला भी है। समझ रहे हो? यहां जो कुछ है सर्व भी आप ही है। अन्वय करना ही पड़ेगा, तभी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होती है। अन्वय के बिना कुछ भी नहीं है। सर्वश्च, सर्व है। यहां जो कुछ है, देखो यही तो शास्त्र है। ये उपनिषद का आरंभ कहां है? सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म एव। आप देखिए यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है, ये अन्वय है। आप देखिए, अब समझो, मात्रा व्यतिरेक में पढ़ने से गड़बड़ हो जाएगी। सर्वगुम ही है तद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा चतुष्पाद। आप देखिए गौड़पादाचार्य जी हमें वो मुख्य मंत्र से जोड़ रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। सर्वश्च असौज्ञश्च, सर्व भी है और ये सबको जानने वाला भी है। सर्वज्ञ तद्भावः सर्वज्ञता। अब देखो वो सर्वज्ञता जो है भवती इह। अब देखो तो बोले ये सर्वज्ञता जो है कब प्राप्त होती है? समाधि अवस्था में प्राप्त होगी, ब्रह्मलोक में प्राप्त होगा नहीं। इह, अब देखिए ये जितने भी ये अनेक प्रकार के लोक की जो बात करने वाले संप्रदाय है ना, कोई कहते हैं अक्षरधाम है, कोई कहते शिव धाम है, कोई कहते शिवलोक है, कोई कहते कैलाश धाम है। अब देखिए वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है। अब देखिए
वो सब जो बात कर रहे हैं ना, गुजराती में हमारे कहावत है, आप देखिए, भले आप स्वर्ग की कितनी भी बात करो, भले आप अक्षरधाम की कितनी भी बात करो, भले आप कैलाश धाम की कितनी भी बात करो, लेकिन कटु वास्तविकता तो ये है कि ये सब भोग करने के लिए यहां पहले आपको मरना पड़ेगा। आप समझो, अब देखो मानी क्या है, ये सब आपको मृत्यु से आपकी रक्षा नहीं करते हैं। अब देखिए, नहीं रक्षा दिकृन कर, कोई रक्षा, मृत्यु से आपकी रक्षा कौन करने, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति। अब देखिए, लोगों को ये भज गोविंदम गाने में बहुत आनंद आता है, वो गाने के लिए नहीं है, वो हमारी समझ के लिए है। कोई मृत्यु से आपकी रक्षा नहीं करेगा। यहां पहले मरना पड़ेगा ना, तब आप गोलोक में जाएंगे ना, यहां मरना पड़ेगा ना, तब आप शिवलोक में जाएंगे ना। संप्राप्ते सन्निहिते काल नहीं रक्षति। अब देखिए, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जो वो क्या है, इहैव तर्जित सर्ग, यहां इसी मनुष्य जन्म में वर्तमान काल में ही आपको मोक्ष प्रदान करते हैं, मृत्यु से विजय प्राप्त करते हैं। सतोमा सद्गमय है, तमसोमा ज्योतिर्गमय है, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब सब, और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं इह माने इस लोक में, और इसे शंकराचार्य कहते हैं इह अस्मिन् लोके भवति भवति महादियः महाबुद्धेः सर्वलोकात् अतिशय वस्तु विषय बुद्धित्वात् एवं विदः सर्वत्र सर्वदा भवति सकृत विदिते स्वरूपे व्यभिचार अभावात् इत्यर्थः। कितना सुंदर है ये, कि इस लोक में ही यहां अभी ही आपको जान लेना है, ये परलोक में जाने की क्या बात है। इह अस्मिन् लोके, अस्मिन् मनुष्य लोके, अस्मिन् मनुष्य शरीरे। अब देखिए, ये मनुष्य लोक में, ये मनुष्य शरीर में यहां ही सर्वज्ञता भवति। अब देखो, कौन कर सकता है ये, महादियः महाबुद्धेः। आप जिसकी ये विशाल बुद्धि, आप देखो व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर आपको शांति की अनुभूति करनी है, व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको स्वस्थ रहना है, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। पुस्तक है थिंक बिग। आप देखिए, अब छोटे छोटी बातों पर विचलित होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात को ही आप महत्व देते हैं। छोटी छोटी बात को आपको छोड़नी पड़ेगी। जो लोग एवरेस्ट का पर्वतारोहण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करता है, लेकिन वो लक्ष्य जो है, लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ये सब कठिनाई जो होती है, सब उनके लिए अल्प हो जाती है। अगर लक्ष्य आपका बड़ा रहेगा, लक्ष्य आपका रहेगा अनंत, तो ये छोटी मोटी बात आपके लिए क्या हो जाएगी, छोटी मोटी हो जाएगी। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है तो आपकी छोटी छोटी बात भी आपके लिए इतनी बड़ी हो जाती है। देखो, मैं एक लौकिक दृष्टांत आपको, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपका परिवार है। अब देखिए, अब जब बुखार आता है ना, अब समझो, तो शरीर में इतना कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उठने का मन होता नहीं है, खाने का मन नहीं होता है, अब पड़े रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं। लेकिन
अगर घर में अपने ही प्रिय पुत्री का विवाह प्रसंग है तो क्या होगा? वही बुखार के साथ आप चलते रहेंगे, सब करते रहेंगे। मैंने देखा ये सब। सामान्य अवस्था में आप पड़े रहेंगे, लेकिन अगर विवाह प्रसंग है, देखो ये लक्ष्य बोलती हूं मैं, अपनी प्रिय पुत्री का विवाह प्रसंग है तो ये बुखार भी हमारे लिए बहुत छोटा हो जाता है। अब समझो, अगर विवाह प्रसंग से ये कठिनाई आपकी चली जाती है तो जिसको ये अनंत सुख की प्राप्ति होती है, आप देखिए ये सब छोटा हो जाता है। मैंने देखा, पिताजी का मृत्यु हो गया है, पिताजी का अग्नि संस्कार करते हैं, दूसरे दिन वो पुत्र परीक्षा देने जाता है। क्यों? घर पर नहीं बैठा रहेगा, परीक्षा है तो जाएगा वो, क्योंकि अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उसे अपने पिताजी के स्वप्न को पूर्ण करना है। तो अगर आपके पास लक्ष्य है ना, तो जो दैनिक हमारी जो समस्या रहती है वो सब छूट जाती है। अच्छा, उसी प्रकार से अगर लक्ष्य ही हमारा ब्रह्म है तो ये छोटा मोटा क्या है? और वो ब्रह्म को जो जानने वाले हैं उनकी बुद्धि भी क्या है? महाबुद्धे है। अब समझो, ये उनकी बुद्धि की विशालता है कि वो सर्वत्र सर्वदा एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करते हैं, और इसीलिए वो महाबुद्धि है। महात्मा शब्द का भी अर्थ क्या है? जो अपने को अनंत आत्मा स्वरूप जानता है वो महात्मा है। बाकी सब जो वो अल्पात्मा ही है। और इसीलिए महादीय महाबुद्धे है। अब देखो, जो महाबुद्धि माने कि जो विस्तृत बुद्धि वाले जो है, सर्वज्ञता भवती। अब देखो, उनके लिए ये सर्वज्ञता होती है। अब देखो, और वो अन्य लोक में नहीं करना है। इह एव, अब देखिए, सर्वत्र सर्वदा सर्वविद। अब देखो, एवं विदः भवति। क्यों? सकृत विदिते स्वरूपे। एक बार ये स्वरूप को आप जान लो। सकृत माने एक बार, पुनः पुनः नहीं करना है। क्यों? व्यभिचार अभावात इत्यर्थ है। ये ब्रह्म ज्ञान में कोई व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार माने कि उससे अन्य प्रकार से वर्तन करना। जिसका जिस स्वरूप से हमने निश्चय किया है उससे विपरीत अगर वो उनका स्वरूप प्रकट होता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान में कोई व्यभिचार नहीं है। सकृत विधि थे। अब देखो, एक बार ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए स्वामी जी का वाक्य क्या है? ज्ञान होता है, होने के बाद वो जाता नहीं है। नॉलेज कम्स फॉर एवर, इग्नोरेंस गोस फॉर एवर। अज्ञान की एक बार निवृत्ति हो गई, फिर वो अज्ञान पुनः आने वाला नहीं है। आप समझो, सकृत विद्य, एक बार अपने परमार्थ तत्व को आप जान लीजिए, फिर उनका कोई व्यभिचार, कोई अज्ञान की संभावना ही नहीं है। और इसीलिए भवती सदा सर्वदा। आप देखो, उनका अर्थ क्या हुआ? नहीं परमार्थविदः ज्ञानोद्भव अभिभव ज्ञान उद्भव अभिभव स्तः यथा अन्येषां प्रावादुकानाम्।
परमार्थविदः ज्ञानोद्भव अभिभवस्तः न स्तः। पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं, आत्म तत्व की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो परमार्थ ज्ञानी के लिए, परमार्थ विद मानी परमार्थ ज्ञानी के लिए ज्ञान का उद्भव या ज्ञान का शांत हो जाना, नाश, अभिभव मानी नाश होना नहीं होता है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान का उद्भव भी नहीं है, ज्ञान का नाश भी नहीं है। अब देखिए, क्योंकि आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अब देखिए, सुख उत्पन्न भी नहीं करना, प्राप्त भी नहीं करना है, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप है। इसलिए कहते हैं सर्वत्र सर्वज्ञता। आप तो सदा सर्वदा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं है, ज्ञान का नाश भी नहीं, जन्म भी नहीं है, नाश भी नहीं। आप देखिए, अन्येषां प्रावादुकानाम, जिस प्रकार से अन्य जो ये वाद विवाद करने वाले जो है उनके लिए ये सब है। आप देखिए, देखो इसीलिए मैं कहती हूं ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, ज्ञान है। ईश्वर भी ज्ञान का कर्ता नहीं है, ईश्वर भी ज्ञान का साक्षी है। ये कोई बहुत सूक्ष्म बात है। ज्ञान तो सदा सर्वदा है, आप उसे जानते हो नहीं जानते, बस बात इतनी, स्वयं विदिते। अब स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं चैतन्य स्वरूप। ज्ञान की कोई उत्पत्ति भी नहीं है, ज्ञान का नाश भी नहीं है। ज्ञान उत्पत्ति नाश है तो फिर व्यभिचार होगा ना, यहां तो कोई व्यभिचार नहीं है, सर्वत्र सर्वज्ञ। अज्ञान अवस्था में भी आप ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, आप समझो। तो ज्ञान के बाद तो आप ज्ञान स्वरूप ही है। और एक बार जिसको ये सर्वज्ञता का ज्ञान हो गया, फिर उनके लिए कोई जन्म मृत्यु की चक्र की बात ही नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सर्वज्ञता मानिए मोक्ष है, फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्कर की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आगे हम कल ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।